मोदी घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा। हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल के लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रैखिक समीकरण, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ खींचना। तो आइए देखते हैं ग्राफ कैसे खींचते हैं। सपोज ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन लिखी है। ये मैंने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचना पिछले वीडियो में बताया था, तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर भी ले लिया है। 3x + 4y = 12। ये हमारा क्या है? लीनियर इक्वेशन है। इसका हमें ग्राफ खींचना है। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचने के लिए मैंने बताया था एटलीस्ट 2 वैल्यूज पता होनी चाहिए। कम से कम कितनी वैल्यूज पता होनी चाहिए? 2 वैल्यूज। तो 2 वैल्यूज हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, 3x + 4y = 12 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x + 4y = 12 को हमने ऐसे एज इट इज लिख लिया। अब लिख सकते हैं 3x/12 + 4y/12 = 12 / 12। तो ये हमारा कैंसिल हो गया। तो ये आ गया x/4 + y/3 = 1। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। पुट x = 0। जब x आप 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, एंड y = 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स मिल गए। क्या मिले? x एक्सिस और y एक्सिस के लिए ये x y, जब हमारा x 0 है तो y 3 है, y 0 है तो x 4 है। तो ये हमें पॉइंट्स मिले। अब इसका ग्राफ खींचना है। तो देखिए ग्राफ कैसे खींचेगा। तो हमें x और y एक्सिस दोनों मैंने बना लिया। ये हमारा ओरिजिन है, मूल बिंदु। ये क्या है? ओरिजिन, मूल बिंदु। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है? 1 2 3 4 5। यहाँ से 1 2 3 4 5। अब आगे देखिए, जब x की वैल्यू 0 है तो y 3 है, तो x की वैल्यू 0 मतलब y एक्सिस, तो ये हमारा हो गया 3। अब जब y की वैल्यू 0 है तो x 4, y 0 मतलब x एक्सिस, तो ये हमारा आ गया 4। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो ये जब ज्वाइन किया तो ये हमारी लाइन आ गई। ये हमारी लाइन क्या है? 3x + 4y = 12। ये इसका हमारा ग्राफ है। लीनियर इक्वेशन का हमने ग्राफ खींच लिया। अब हम आगे बात करते हैं लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। तो इसी तरह खींचेंगे। कोई भी इक्वेशन होगी उसमें कम से कम 2 वैल्यू निकालना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़्यादा भी निकाल सकते हो। तो 2 वैल्यूज निकाल के हम ग्राफ खींच लेंगे। अब आगे हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे खींचना है। सपोज एक इक्वेशन हम लेते हैं, इसका हमें ग्राफ खींचना है। क्या है इक्वेशन हमारे पास? पहले सिंपल सी इक्वेशन लेते हैं। हमें मान लेते हैं y² = 16x। तो y² क्या है? 16x। इसका हमें ग्राफ खींचना है। तो देखिए, इसका ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 4 वैल्यू लेंगे। कम से कम कितनी वैल्यू निकालेंगे? 4। ज़्यादा वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम केवल 2 वैल्यू लेंगे जैसा कि लीनियर इक्वेशन में करते थे तो ग्राफ हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। ग्राफ हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो हमें कितनी वैल्यू लेनी पड़ेंगी? 4। तो देखते हैं y² = 16x है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y² = 16। तो अब देखते हैं, लिखेंगे पुट x = 1। x = कितना लेंगे? 1। तो x जब 1 लेंगे तो y² = 16 × 1, तो y की वैल्यू आ गई ±4, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट ±4 होता है। कितना होता है? ±4। अब हम लिख सकते हैं पुट x = 0। x = 0 ले लेंगे तो y² = 16 × 0, तो y² = 0, तो y की वैल्यू भी 0 मिल गई। तो x 0 पर y की वैल्यू 0 मिल गई। अब इस तरीके से कोई एक वैल्यू और ले लें। पुट x = 4। सपोज हमने क्या ले लिया? 4। तो y² क्या हो गया? 16 × 4 64। तो y की वैल्यू √64, और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? +-8।
तो ये हमारे 3 पॉइंट्स मिल गए। अब हम यहाँ से पॉइंट्स का बॉक्स बनाएंगे या पॉइंट्स को रखेंगे। तो ये जब हमने ऐसे पॉइंट्स को रख लिया तो क्या होगा, ये x है y है। देखिए x 0 है तो y भी 0 है, तो x पहले यहाँ से है -1 x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर y कितनी वैल्यू मिल रही 2। तो देखिए x जब 1 है तो y +4 भी है, और x जब 1 है तो y -4 भी है। x जब 0 है तो y कितना है 0, और जब x 4 है तो y कितना है +8 भी है, और x जब 4 है तो y -8 भी है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स मिल गए। बात क्लियर हो गई, इतना समझ में आ गया। इस तरीके से हमने पॉइंट्स निकाल दिए, और ये पॉइंट्स हमने बताया था कि कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं है कि हम वही वैल्यूज रखेंगे, हम वैल्यूज वो रखेंगे जो हमारे लिए सूटेबल होंगी और हमारे लिए आसान होंगी उस क्वेश्चन को करने के लिए। तो हमने ऐसी वैल्यूज ली हैं जिनका स्क्वायर रूट इजीली निकाला जा सकता था, ऐसी वैल्यूज ली हैं जिनका स्क्वायर रूट इजीली निकाला जा सकता था। ठीक है, तो अब आगे इसका हम ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए ग्राफ खींचने का मतलब है y नेगेटिव भी दिया है, x तो केवल पॉजिटिव है। तो बात कर लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट प्लेन बना दिया। ये हमारा पॉजिटिव x एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव x एक्सिस, माइनस y एक्सिस, सॉरी गलत हो गया, ये y डैश है और ये y है, सॉरी ये x डैश एक्सिस और ये पॉजिटिव x एक्सिस। क्लियर? जहाँ पे ये दोनों कट कर रहे हैं ये हमारा ओरिजिन मूल बिंदु है। बात क्लियर हो रही है? वेरी गुड। आगे की हम बात कर रहे हैं अब। तो पॉइंट्स हमें देखना है मैक्सिमम कहाँ तक लिखा हुआ है। मैक्सिमम y की वैल्यू 8 तक जानी चाहिए और x की वैल्यू 4 तक जानी चाहिए। तो y की वैल्यू 8 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वहाँ तक तो ग्राफ जाएगा, उससे ऊपर भी जा सकता है लेकिन उससे कम नहीं होगा। तो यहाँ क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब आप लिखिए x 1 है तो y कितना है 4, मतलब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4 है। यहाँ कहीं पॉइंट मिलने वाला है। अब इसके बाद x की वैल्यू 1 है तो y -4 भी है, मतलब ये ग्राफ नेगेटिव डायरेक्शन में भी आएगा। x की वैल्यू 1 है तो y -4 नेगेटिव डायरेक्शन में भी आ गया। इसके आगे हम बात कर लें, x 0 है तो y 0, मतलब ये ओरिजिन से भी पास करेगा, ये ओरिजिन भी ले लिया। अब x 4 है तो y 8 है, x 4 है तो y कितना है 8 है, तो x की वैल्यू 4 तो y ऊपर ऐसे चलते चले गए, ये हमारा क्या आ गया 8। अब x 4 पर y -8 भी है, तो x 4 पर y हमारा कितना आया -8 भी आया यहाँ कहीं। क्लियर हो गया? तो अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो जब इन पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ ऐसी आकृति बन के आएगी। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y² = 16x का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y² = 16x का ये ग्राफ है। ये इनफाइनेटली ऐसे बढ़ता चला जाएगा। x एक्सिस को इसने कितने पॉइंट पे कट किया है, केवल एक पॉइंट पे कट किया है। कितने पॉइंट पे कट किया है, केवल एक पॉइंट पे कट किया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था b² - 4ac
कि जो वैल्यू है वो क्या होगी, इज इक्वल टू 0 होगी। डिस्क्रिमिनेंट इसका कितना होगा, 0 होगा। बात क्लियर हो गई। तो ये हमारा ग्राफ था y² = 16x का ग्राफ। अब हम आगे बात करते हैं इसी का एक और क्वेश्चन कि हम एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचने जा रहे हैं। ये ग्राफ क्या है, px = x² - 6x + 9, इसका हमें ग्राफ खींचना है। तो मतलब क्या हुआ, ये जो px है ये वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू इनपुट करेंगे, तो यहाँ पर भी हम x की कुछ वैल्यूज अपनी तरफ से रखेंगे और कुछ वैल्यूज आंसर मिलेंगी। तो जो वैल्यूज इनपुट करेंगे वो x की वैल्यूज होंगी, x एक्सिस पे रिप्रेजेंट की जाएंगी, और जो वैल्यू आंसर मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा, वो हमारा y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं y = x² - 6x + 9। अब यहाँ पे देखो पुट x = 0, सबसे पहले तो x = 0 पुट कर दो। तो जब x = 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये 0 9 आ जाएगा। अब x की वैल्यू हम अगर 1 लेते हैं, x की वैल्यू क्या लेते हैं, 1, तो यहाँ पे लिखेंगे x = 1, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10 - 6, 10 में 6 गया कितना आएगा, 10 में 6 गया 4 आएगा, तो y की वैल्यू हो गई 4। अब x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, x की वैल्यू कितनी ले लिया, 2, तो y कितना आएगा, चेक कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 - 6 2 = 12 प्लस 9, 9 और 4 13 की, फिर 13 - 12, 9 और 13 - 12, तो 1 आ गया। तो x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। बात क्लियर हो रही है। इसके बाद अब हम बात करें, अगर x की वैल्यू 3 ले लें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, पुट करिए, 3 का स्क्वायर 9 - 6 3 = 18 प्लस 9, 9 और 9 18 - 18, आंसर क्या आया, 0। x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू 0। तो ये 4 वैल्यूज मिल गई। अब हम और वैल्यूज निकाल लेते हैं। x की अब हम निगेटिव वैल्यू रख के देखते हैं। तो सपोज x = हमने -1 रखा, तो जब x = -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर -6 × -1 प्लस 9, तो 1 प्लस 9 -1 प्लस 6 प्लस 9, तो 9 और 6 15 और 1 16, मतलब x की निगेटिव वैल्यू पर आंसर बड़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अगर x की वैल्यू -1 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 16, तो बहुत बड़ी डिजिट आ रही है। मतलब क्या पता चला कि x की निगेटिव वैल्यू अगर हमने लिया तो आंसर और बड़ा होने वाला है। तो हम x की निगेटिव वैल्यू ना लेकर के पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। तो हम x की पॉजिटिव वैल्यू ले लें, तो मान लेते हैं x की वैल्यू हमने ले लिया 4, क्योंकि 3 ले चुके थे। x की वैल्यू 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 - 6 4 = 24 प्लस 9, तो 16 और 9 25 - 24, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। हमने क्या रखा है, x की वैल्यू 4 रखा है, 4 का स्क्वायर 16 - 6 × 4 - 24 प्लस 9, 16 और 9 25 - 24। बात क्लियर हो रही है, वेरी गुड। ये पॉइंट्स हमारे मिल गए हैं। अब इतने पॉइंट्स मिल गए हैं, अब विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स आगे हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। इसके लिए हम टेबल तैयार कर लेते हैं। ये हमारी टेबल हो गई। यहाँ पे लिखेंगे x y, x 0 y 9, x 0 y 9 आएगा, यहाँ पर 9 है। x 0 y 9, x 1 y 4, x 2 y 1, x 3 y 0, x minus 1 y 16, x 4 y 1। तो यहाँ पे हमने देखा कि x की सारी वैल्यूज पर जितनी हमने यहाँ पुट करी है y पॉजिटिव ही मिला है। मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ से y को 16 तक खींचना पड़ेगा एटलीस्ट, क्योंकि 16 वैल्यू हमारे पास में है।
और x को मैक्सिमम 4 तक। x और y दोनों को रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ से देखिए हमने क्या किया, ये हमारा y एक्सिस है, ये नेगेटिव y है या y डैश कह सकते हैं, ये x डैश है, ये x है। ये हमारा हो जाएगा ओरिजिन या मूल बिंदु। देखिए 0 ये है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7, और छोटा लेना पड़ेगा, नहीं तो 16 तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। हमें कहाँ तक पहुंचना है, 16 तक पहुंचना है। इसीलिए देखिए आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि अगर बड़ी डिजिट लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है ग्राफ खींचने में। क्या, तो मुझे छोटी ऐसा लेना है कि जो आंसर मिले वो हमारा छोटी डिजिट्स में मिले। तो कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17, ये हमारे पॉइंट्स बन गए। अब देखिए y की कुछ वैल्यूज निगेटिव ले लेते हैं, -1 -2, x की कुछ वैल्यूज निगेटिव ले लेते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो अब देखिए ग्राफ को खींचना है, x 0 पर y कितना है 9, x 0 y 9 का मतलब इस पॉइंट पे यहाँ क्या है ये। अब x जब 1 है तो y कितना है 4, x 1 y 4, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4, ये हमारा पॉइंट रहा। आगे x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1, ये रहा। आगे x 3 y 0 मतलब ये पॉइंट रहा। आगे x -1 y 4, x -1 तो y की वैल्यू 4 मतलब ये। x 4 y 1, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 1, तो ये रहा हमारा। तो हम क्या कह सकते हैं इस ग्राफ के बारे में कि x की वैल्यू 4 पर y 1 है, x की वैल्यू 2 पर भी y 1 है, और ये हमारा जो इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये ओरिजिन को होते हुए ग्राफ आएगा। इसमें क्या कंटेन कर रहा है, ओरिजिन भी कंटेन कर रहा है। तो पहले हम 0 से बात करें, -1 से, तो -1 की बात करें तो -1 पे हमारा कितना है ग्राफ, x -1 पर y 16 है, तो -1 पर y ये गया यहाँ, -1 पर 16 है, -1 पर क्या है 16। तो हम -1 से स्टार्ट करते हैं, तो पहले -1 से 0 को ज्वाइन करेंगे, तो -1 से 0 मतलब 0 पर तो हमारा कितना है, 0 पर कितना है 9, तो -1 से 0 का मतलब ये ऐसे ग्राफ आया, ठीक। -1 से 0, अब फिर इसके बाद -1 हो गया, 0 हो गया, फिर 1 पे कितना है 4, तो यहाँ पे ग्राफ आएगा। फिर इसके बाद 2 पे कितना है 1, तो ये ग्राफ आगे आ जाएगा। 3 पे कितना है 0, तो ये ग्राफ यहाँ पे आएगा। और 4 पे कितना है 1, तो 4 पे आ गया ग्राफ। इस तरीके से ग्राफ ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। तो क्लियर हो रहा है, बड़ी डिजिट से ग्राफ इसलिए बड़ा हो रहा है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया है। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, 0 के इक्वल होगी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होता था तब ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे टच करता था। ये हमारा हो गया। इस पॉलिनोमियल का हम यहाँ नाम दे देंगे x² - 6x + 9। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं, तो ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, जैसे तीसरा क्वेश्चन पॉलिनोमियल के लिए हम ले लें x²
माइनस 6x माइनस 5। सपोज ये हमने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस 5, ये हमारा है। इसका हमें ग्राफ खींचना है। तो अगर हम इसका ग्राफ ये पता करना चाहते हैं, इसमें पहले ही कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा, तो मैंने कुछ बताया था। क्या बताया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। अभी तक हमने जो दोनों क्वेश्चन किए उसमें हमने देखा कि एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट पे कट कर रहा था। क्यों कट कर रहा था? क्योंकि हमने देखा था कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 थी। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो b बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए b की वैल्यू -6 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 5। तो d हमारा आया 36 माइनस 20, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो हम क्या कह सकते हैं, ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। कितने पॉइंट पे कट करेगा? 2। वैसे ये आपको ग्राफ खींचना ही है तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। अगर विदाउट ग्राफ खींचे आपको बताना होता कि ये बताओ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा, हमने बता देते इट कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट बिकॉज d इज ग्रेटर देन 0। तो हम यहाँ पे ग्राफ खींचना अपनी प्रोसेस करेंगे। px को हम y ले सकते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। अब यहाँ पर अपने हिसाब से सुटेबल वैल्यूज रखना शुरू करेंगे। तो मानते हैं हमने ले लिया x इक्वल टू 0। सबसे पहले x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 5। देखिए x इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए x1 तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 6 इंटू 1 6 प्लस 5 6 माइनस 6 आंसर क्या मिलेगा 0। और अगर हम x की वैल्यू ले ले 2 तो y की वैल्यू देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 2 जा 12 प्लस 5। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 2 जा माइनस 12 5 प्लस 5 तो 5 और 4 9 माइनस 12 कितना आ गया -3। अगर हम x की वैल्यू ले लें -1, x की वैल्यू -1 ले लें तो y कितना आएगा -1 का स्क्वायर -6 इंटू -1 प्लस 5 तो -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस 5 तो 6 और 1 7 7 और 5 कितना होगा 12 7 5 12। अब कुछ और पॉइंट्स ले लेते हैं। अब बताइए x की वैल्यू अगर हम यहाँ 3 पुट करें तो y कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 इंटू 3 माइनस 18 प्लस 5 तो 9 5 14 14 में से 18 जाएगा माइनस का 4 क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। ये हमारा हो गया -4। अब आगे हम बात करते हैं x की वैल्यू 4 ले लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो गई 4 का स्क्वायर 16 माइनस 6 4 जा 24 प्लस 5 4 का स्क्वायर 16 माइनस 6 4 जा 24 प्लस 5 तो 16 और 5 21 माइनस 24 माइनस 3 y की वैल्यू -3 हो गई। इतना क्लियर हो गया। ये सारे पॉइंट्स हमने निकाल लिया। अब ये जब सारे पॉइंट्स निकाल लिया है तो आगे हम इसका ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए पहले वैल्यू टेबल खींच लेते हैं या इसे हम वैल्यू चार्ट भी बोल सकते हैं। क्या है ये वैल्यू चार्ट है। तो ये हमने वैल्यू चार्ट बना लिया। तो वैल्यू चार्ट में सारी वैल्यूज अलग अलग रखेंगे। ये आ गया x, ये y। अब यहाँ पे देखिए x 0 है तो y कितना है 5, x 1 है तो y कितना है 0, x 2 है तो y कितना है -3, x -1 है तो y कितना है 12, x 3 है तो y कितना है -4, x 4 है तो y कितना है -3। ये हमने पॉइंट्स से ड्रॉ कर दिया, पॉइंट्स चार्ट बना लिया, वैल्यू चार्ट बना लिया। अब इन वैल्यूज का यूज करके हमें ग्राफ खींचना है। तो इन वैल्यूज का यूज करने का मतलब y की वैल्यू 12 तक गई है तो हम मैक्सिमम 12 तक ले लेंगे। y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेंगे 12, 0,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बढ़ा देता हूँ मैं 11 12 13। अब यहाँ पे -1 -2 -3 -4, फिर यहाँ पर -1 -2 -3 -4, राइट साइड में एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से वैल्यूज मैंने लिख लिया। ये हमारा क्या है, वाई एक्स डैश एक्सिस है, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। अब आगे हम ग्राफ खींचेंगे। तो जब x 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 5। तो x 0 का मतलब y की वैल्यू 5, ठीक है। x 1 है तो y कितना है, 0। तो x 1 है तो y है 0 यहाँ पर। x 2 है तो y कितना है, -3। x जब 2 है तो y कितना है, -3। ये हमारा यहाँ पर है। अब इसके बाद बात करते हैं अब जब x -1 है तो y कितना है, 12। -1 पर y कितना आ रहा था, 12 आ रहा था। x 3 पर y -4, x 3 पर y -4, ठीक है। x 4 पर y -3, x जब 4 है तो y -3। तो ये इस तरीके का कुछ ग्राफ दिया है। तो मतलब क्या हुआ, ये ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, ये ऐसे आएगा 1 पे होता हुआ कुछ इस पॉइंट से जाता हुआ ऐसे ग्राफ जाएगा। ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके का जाएगा। तो देखिए इस ग्राफ का नाम लिख देते हैं x² -6x + 5। तो इसका ग्राफ हमारा ये है। तो आप यहाँ पे चेक करिए, ये x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से बड़ा था, इसीलिए 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ खींचते हैं। x की वैल्यूज इनपुट करते जाते हैं, y की वैल्यूज हमें मिलती जाती हैं और उनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद की चीज क्या है, हमें ये बात याद रखनी होती है कि वैल्यूज इस तरीके से इनपुट करते हैं कि उन वैल्यूज की हेल्प से ग्राफ खींचना इजी हो, ज़्यादा लॉन्ग ना हो रहा हो, कि ग्राफ में इतनी बड़ी वैल्यूज ना आ जाए कि जिसको आप रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो अब हम इसके बाद देखते हैं एक क्यूबिक इक्वेशन का क्वेश्चन हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्या, px = x³ - x। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y = x³ - x। इसका ग्राफ खींचना है, फिर वही क्या करेंगे, वैल्यूज इनपुट करेंगे, वैल्यूज आउटपुट मिलेगा। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, यहाँ पे लिखेंगे पुट x = 0 तो y कितना मिलेगा, 0। x = 1 तो y कितना मिलेगा, 1 का क्यूब 1 - 1 0। और इसके बाद x = -1 तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1 का क्यूब -1 -1। देखिए -1 का क्यूब -1 ये होगा हमारे पास। तो -1 -1 + 1 वैल्यू क्या मिली, 0। x की वैल्यू ले लेंगे 2 तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, चेक करिए, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2 का क्यूब -2 तो 2 का क्यूब 8 - 2 कितना आ गया, 6। x की वैल्यू अगर हम -2 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, -2 का क्यूब -2 तो -8 प्लस का 2 तो माइनस का 6 मिलेगा। x की वैल्यू -2 पर y की वैल्यू -6 मिलेगी। अब हम 3 पुट करते हैं, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू चेक करो, 3 का क्यूब -3 27 - 3 क्या आ गया, 24। तो ये हमारा हो गया 24। अब x की वैल्यू -3 तो y की वैल्यू चेक कर लेते हैं, -3 का होल क्यूब -3 तो -27 + 3 तो मतलब -24। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे तो वैल्यू हमारी और बड़ी होती जाएंगी। तो हम यहाँ पे बात कर लिया 1 2 3 ये वैल्यूज ले लिया।
अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज के लिए एक वैल्यू चार्ट बनाएंगे, टेबल बनाएंगे और इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो देखते हैं, ये हमारा टेबल बन गई। यहाँ पे x और y की वैल्यूज इनपुट करेंगे, जो रिजल्ट मिला है। तो देखिए x 0 पर y 0, ठीक है। इसके बाद x 1 पर भी y 0, इसके बाद x - 1 पर भी y 0, इसके बाद x 2 है तो y 6 है, फिर x - 2 है तो y - 6 है, फिर इसके बाद x 3 है तो y 24 है, फिर x - 3 है तो y -24 है। ये हमारे पास वैल्यूज मिल गई हैं। अब इसका हमें ग्राफ खींचना है। देखिए इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे। एक्सिस हो गई ये हमारे, ये हमारा x एक्सिस हो गया, दिस इज x डैश एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज y डैश एक्सिस। सपोज वी कैन टेक इट इज 0 1 2 3 4 5 6 and here -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 6 से 24 तो बहुत ज़्यादा होगा, तो सपोज मैं इसे यहाँ 24 एज्यूम कर ले रहा हूँ, मान ले रहा हूँ कि यहाँ 24 होगा। वैसे यहाँ पे होगा नहीं, लेकिन ये मैंने गैप छोड़ के मान लिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं 24 एज्यूम कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन, -1 -2 -3 -4 -5 -6, और मैं इसको थोड़ा सा आगे जा करके -24 एज्यूम कर ले रहा हूँ, क्योंकि 24 तक ले जाऊँगा तो बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा। और एक चीज़ और भी है, कभी भी ग्राफ खींचते समय अगर बड़ी डिजिट्स आ जाए तो हम गैपिंग करके ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं विदाउट गैपिंग के ले रहा हूँ, गैपिंग कर दो आप, जैसे 5 के मल्टीपल ले लो, 5 10 15 20 ऐसे, 6 के ले लो, 6 12 16 18, मतलब जो भी मल्टीपल भी ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने एक का ग्राफ एक लिया है। अब जैसे मान लो हमें बहुत ज़्यादा बड़ी डिजिट आ जाए तो 5 10 15 10 20 30 भी ले सकते हैं। तो अब हम ग्राफ खींचना स्टार्ट करते हैं। x 0 तो y 0 तो यहीं पर रहेंगे, x 1 y 0 यहाँ पर रहेंगे, x - 1 y 0 यहाँ पर भी रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, x 2 y 6 ये हमारा रहा, x - 2 y -6 ये रहा, x 3 y 24 सपोज ये हो गया। इसके बाद x - 3 y -24 तो ये हमारा ये हो गया। तो अब इनको हम ज्वाइन करें तो ये ग्राफ कुछ हमारा इस तरीके का बनता हुआ दिखाई देगा। ये जाएगा ये मतलब कि क्या है, ये भी ऐसे और ग्राफ आगे बढ़ेगा। ये ग्राफ इस तरीके का है कि ऐसा होगा, ये यहाँ पे लीनियर नहीं होगी, क्वाड्रेटिक ऐसे बनेगा, ऐसे कुछ इस तरीके का। ये देखिए मतलब यहाँ पे लीनियर नहीं होगा, ये कुछ इस तरीके से कर्व बनाता हुआ ये ऐसे निकल जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ है। तो इसका नाम लिख सकते हैं x³ - x। आप चेक कर पाएंगे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके 3 सॉल्यूशंस हैं, और अगर 3 सॉल्यूशन है तो x एक्सिस को 3.123 पॉइंट पर कट कर रहा है। तो ये हमारा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। तो आज की क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ को रिवाइज किया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को खींचना सीखा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को खींचना सीखा। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेकर के आएंगे। ये टॉपिक रहेगा हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब कि